नए साल पर छोटे निवेशकों को केंद्र सरकार ने एक गुड न्यूज दी है। केंद्र सरकार ने कई स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टाइम डिपॉजिट के अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम और किसान विकास पत्र की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हुई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर दिसंबर तिमाही में 7.6% का ब्याज मिल रहा था, अब इसे बढ़ाकर 8% किया गया है। वहीं नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर अभी तक 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 7% किया गया है। ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। सुकन्या समृद्धि योजना और पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरों में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस बचत खातों पर मिलने वाली ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और खाता धारकों को 4% की सालाना दर से ही ब्याज मिलेगा। ट्रैफिक जाम की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं, जहां नए साल के मौके पर जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक देवभूमि हिमाचल पहुंचे हुए हैं। लेकिन जिस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ये लोग देश के अलग अलग इलाकों से यहां आए, उसी बर्फबारी ने इनकी मुसीबतें भी बढ़ा दी है। बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसलन से गाड़ियों का चलना दूभर हो गया और देखते ही देखते अटल टनल में 400 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। हालात बिगड़ते देख फौरन पुलिस और बीआरओ की टीम ने मोर्चा संभाला और जाम में फंसी गाड़ियों को एक एक कर निकालने का काम शुरू किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई हादसा पेश न आए, इसके लिए पुलिस वाले कार सवार लोगों को समझाते हुए भी नजर आए, जबकि बीआरओ की टीम ने लोगों को हादसों से बचाने के लिए सड़क पर मिट्टी बिछाई, जिसके बाद वहां से गाड़ियों को सुरक्षित मनाली भेजा गया। राज्य सरकार ने सैलानियों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद की जा सके। नए साल के जश्न के लिए भारी संख्या में पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं। मनाली के मॉल रोड पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी है। दूसरे राज्यों से अब तक लाखों पर्यटक नए साल के जश्न के लिए मनाली पहुंच चुके हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार घाटी में इतनी रौनक दिखाई दी। साल 2020 और 2021 में कोविड महामारी की वजह से हिमाचल के पर्यटन को काफी नुकसान हुआ था। कारोबार न होने की वजह से कई होटल बंद भी हो गए थे, लेकिन अब पर्यटकों के साथ ही होटल कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। न्यू ईयर पर सैलानियों की संख्या बढ़ने से होटल्स की एडवांस बुकिंग फुल है, जिसकी वजह से होटल व्यवसायी से जुड़े हुए लोग काफी खुश हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खोलने का आदेश भी दिया है। तो वहीं सैलानियों की सुरक्षा को लेकर कड़ी बंदोबस्त किए गए हैं। मनाली में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के 200 जवानों की तैनाती की गई है और इसके अलावा 2 टास्क फोर्स भी विशेष रूप से तैनात रहेंगे। पुलिस की टीम हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से भी नजर रखेगी। न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां देश के कोने कोने में देखने को मिल रही हैं। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए देश भर से सैलानी इकट्ठा होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड। इन दोनों ही राज्यों में नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के औली की हैं। नए साल के जश्न की तैयारियों को लेकर ये पूरा इलाका इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा ये रोपवे इन दिनों पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस रोपवे का आनंद उठाने के लिए टिकट काउंटर पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। औली के अलावा जोशीमठ में भी आज की रात के जश्न के लिए भारी संख्या में सैलानी इकट्ठा होते दिख रहे हैं। आलम यह है कि जगह जगह जाम देखने को मिल रहा है। ये जोशीमठ का बाजार है। अमूमन शाम होते ही यहाँ दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन सैलानियों की बढ़ती चहल पहल से यहाँ के व्यापारियों को उम्मीद है कि वे नए साल के मौके पर ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। लद्दाख के द्रास में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। द्रास में 8 इंच तक बर्फ की मोटी परत जम गई है। पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी से पारा काफी नीचे लुढ़क गया। घाटी में बर्फबारी की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर
बर्फ की मोटी परत जमी है जिसको हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है और इसके लिए बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी है। घाटी में बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सैलानी अपने परिवार के साथ घाटी में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। सीजन की पहली बर्फबारी से चारों तरफ मनोरम दृश्य नजर आ रहा है। बर्फबारी के बाद रात की खूबसूरती निखर कर सामने आ गई है। सफेद बर्फ पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पूरा इलाका चांदी सा चमक उठता है। द्रास में खूब बर्फबारी हुई जिसकी वजह से पेड़ पौधे, सड़कें, घर, दफ्तर, होटल सब कुछ बर्फ की चादर से ढक चुके हैं। भारी बर्फबारी के चलते इस इलाके में लोगों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि जो लोग घूमने फिरने के इरादे से यहां पहुंचे हैं उनके लिए बर्फबारी किसी तोहफे से कम नहीं है। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग नई नई जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त गोवा में देश के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। नए साल के जश्न के लिए एक दिन पहले समुद्र किनारे गोवा में तमाम बीच पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। गोवा में सभी छोटी बड़ी और 5 स्टार होटल प्रॉपर्टीज हाउसफुल हैं। नए साल के जश्न के लिए होटल में तैयारी की गई है। होटल्स को भव्य तरीकों से सजाया गया है। होटल मालिकों की ओर से म्यूजिक कॉन्सर्ट, दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का लुत्फ उठाने के लिए गोवा पहुंच रहे हैं। समंदर में पर्यटक स्टीमर और बोट राइडिंग का भी आनंद ले रहे हैं। समंदर किनारे सैलानी सनबात का लुत्फ उठा रहे हैं। गोवा में पूरी दुनिया से लोग न्यू ईयर का जश्न मनाने पहुंचे हुए हैं और इसकी वजह से गोवा की सड़कों और समुद्री तटों पर काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। देसी विदेशी सैलानियों की भीड़ की वजह से गोवा के होटल लगभग फुल हैं और राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से सीएम प्रमोद सावंत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि गोवा में 2 जनवरी तक कोई महामारी प्रतिबंध नहीं लगेगा। नए साल पर मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। नए साल के मौके पर हर साल यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें यहां किसी तरह की असुविधा न हो और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा भी मिले, इसके लिए यहां पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहां सादी वर्दी में पुलिस को तैनात किया गया है और आसपास के इलाकों में पीएसी के जवानों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा गाड़ियों की अलग से पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। वृंदावन में विशेष संख्या में, काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि उनका ये अनुभव सुरक्षित रहे और सुखद और सुगम रहे, इस ओर हमारे सारे प्रयास रहेंगे। इसके लिए हमारा प्रॉपर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है, मल्टीपल लेयर में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। प्रशासन ने यहां नए साल के मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वो प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, जिससे लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। पूर्वी भारत के विकास को रफ्तार मिल गई है। मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज है कि हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चालू हो गई है। ये देश की 7वीं और पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये ट्रेन हावड़ा, मालदा और जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी। इस रूट पर सुपर स्पीड ट्रेन चलने के बड़े मायने हैं। हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच पैसेंजर्स की काफी आवाजाही है। अभी तक इस रूट पर शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब वंदे भारत का एक नया नाम जुड़ गया है। और खास बात यह है कि ये ट्रेन 10 घंटे के सफर को सिर्फ 7.5 घंटे में पूरा करेगी और ये रूट सिक्किम और भूटान जाने वाले टूरिस्टों के लिए काफी मददगार साबित होगा। इस ट्रेन में यात्रियों को पूरी तरह से नया यात्रा अनुभव देने के लिए कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। बिहार के नवादा जिले में एक व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन गया। दरअसल नवादा जिले में रहने वाले राजू करीब 1.5 साल से ड्रीम 11 पर गेम खेल रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीत लिए। राजू के प्लेइंग वॉलेट में टैक्स की राशि काटकर 70 लाख की राशि क्रेडिट भी कर दी गई है। राजू ने बताया कि उन्होंने 49 रुपए लगाकर ये रकम जीती है। राजू के मुताबिक वो जिस वक्त गेम खेल रहे थे उस वक्त करीब 35 लाख लोग एक साथ उस गेम को खेल रहे थे। उन्होंने ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर टीम के खिलाड़ियों को चुनकर टीम बनाई और जीत हासिल कर 1 करोड़ रुपए जीते। पेशे से डीजे का काम करने वाले राजू का कहना है कि वो जीते हुए पैसों से अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे।
हमने ड्रीम लेवल लगाते थे और लगभग 1.5-2 साल से खेल रहे थे और 49 रुपये का कॉन्टेस्ट था जिसमें हमने 1 करोड़ रुपये जीते। मनोरंजन की दुनिया में ये फिल्म किसी जादू से कम नहीं। दर्शकों के दिलों पर ये ऐसी छाई कि बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात हो रही है। अवतार 2 की कमाई की सुनामी ने सिनेमा जगत को इस कदर चकाचौंध कर दिया है कि जानकार कह रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का नया अवतार है। मनोरंजन के इस मेगा शो ने महज 14 दिनों में $1 बिलियन यानी 8,300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और इस शानदार कामयाबी के साथ अवतार द वे ऑफ वाटर साल 2022 में सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जेम्स कैमरून के शाहकार का दर्शक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अवतार 2 के अलावा 2 और फिल्में कमाई के इस कीर्तिमान को हासिल कर पाई हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन ने भी $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है।